स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए हैं बिजनेस के बारे में कि आप बिजनेस खोलने से पहले क्या क्या आपको सोचना है, क्या क्या समझना है। देखिए, कोई भी बिजनेस खोलने से पहले आदमी, आप जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको सलाह देगा या क्या वो गलत सलाह दे रहा है, क्या सही दे रहा है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता है। वो उस व्यक्ति को ही पता है कि वो कौन सा सलाह दे रहा है, गलत दे रहा है या सही दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस कैसे खोले। तो सबसे पहले बिजनेस खोलने से पहले सबसे पहले आपका काम है प्लानिंग। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको किस मार्केट में बिजनेस खोलना है, जिस मार्केट में आपको बिजनेस खोलना है उस मार्केट में जाइए। उस मार्केट में जाने के बाद पहले उस मार्केट को समझिए कि वो मार्केट क्या है, उसमें क्या चीज़ का ज़रूरी है, क्या चीज़ का बिजनेस नहीं है। अब जैसे आपको कपड़ा का दुकान खोलना है, तो कपड़ा का दुकान खोलना है, जिस मार्केट में आप कपड़ा का दुकान देखने जाते हैं उस मार्केट में 10 ठो कपड़ा का दुकान है। आपका 11वें नंबर पे दुकान खुलेगा। आपका नसीब 11वें नंबर पे खोले, फिर भी एक मंथ में आपका कपड़ा का दुकान ग्रो कर गया। तो पहले सबसे पहले का काम क्या होता है कि आप उस बिजनेस में जाके एनालिसिस करें, उसको समझे कि यहाँ क्या ज़रूरत है, यहाँ क्या लोगों को ज़रूरत है जो नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, उस चीज़ को खोले। बिजनेस खोलने के लिए सबसे पहली बात तो आपके पास पैसा है, तो आप पहले डिसाइड कर ले कि क्या बिजनेस हम खोल पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे। अब ऐसे नहीं कि हम एक ग्रोसरी का दुकान खोल लिए। अब ग्रोसरी का दुकान खोलने के बाद 4 दिन हम दुकान चलाए, 5वां दिन हम दुकान बंद कर दिए, 6ठा दिन भी दुकान बंद, अब 10 दिन चलाए 10 दिन बंद रखे। ऐसा नहीं, ग्रोसरी लोगों को डेली यूज का काम आता है, तो आपको डेली दुकान खुलना हो, ये तो नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस का बात है। और दूसरी बात कि अगर आप जैसे ग्रोसरी का दुकान खुल रहे हैं, आपके ग्रोसरी में आज 10 केजी आटा है, 10 केजी आटा सेल हो गया, तो फिर आप 4 दिन तक आटा नहीं लाइएगा तो वो कस्टमर दूसरे दुकान से बाई करेगा। क्योंकि मेरे नज़र में एक दुकान ऐसा, मेरे सामने ही एक दुकान है जिसमें हम लोग भी पहले सामान बहुत आता था उसमें और बहुत खरीदते थे हम लोग, टोटल ग्रोसरी का सामान उसी दुकान से लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें सामान रखना कम कर दिया। आज ये सामान है तो कल नहीं है, कल है तो आज नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ से सामान मिले वहीं हम लोग जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सामान पूरा रखना है। और उसके बाद पैसा का बात करते हैं। तो पैसा अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 10 लाख का बिजनेस नहीं खोलना है, आपको 8 लाख का ही बिजनेस खोलना है, जिसमें आपको 6 लाख का सामान और 2 लाख वगैरह वगैरह में खर्चा होगा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ, ये सब में खर्चा होगा। 2 लाख मैंने क्यों बोला बचाने के लिए? 2 लाख बैकग्राउंड के लिए रखना है, हमें बैकअप के लिए रखना है। क्योंकि हो सकता है कल हमारे ग्रोसरी का है या कोई भी बिजनेस में उधार लगता ही है, तो आपको अगर एसेट चला गया तो आपके पास बैकअप पैसा होना चाहिए। बैकअप पैसा से क्या होगा कि आप उस चीज को, उस कमी को पूरा कर सकेंगे, तभी जाकर के आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये 3 बात का ध्यान हमेशा रखिएगा बिजनेस खोलने से पहले। प्लानिंग करके, एनालिसिस करके, पूरा मार्केट को समझ के तब बिजनेस खोलिए। दूसरा कि आप सामान और टाइमिंग दोनों एकदम परफेक्ट रखें। और तीसरा, आपका बैकग्राउंड, बैकअप पैसा होना चाहिए, अकाउंट में बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस का 3 नियम आप समझ लिए तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।